हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है करवा चौथ और आज की जो तैयारियां हमारी शुरू हो चुकी थी। सो गाइज़, आप सभी को भी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए, हम कान का इयरिंग्स पहनने के लिए हमें कितना ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई नहीं था और डुगू को पापा संभाल रहे थे, यानी मेरे हस्बैंड डुगू को संभाल रहे थे। और हम बाहर जाकर तो तैयार नहीं हो सकते पार्लर में, क्योंकि हम इतना अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए, हमें जैसे आता है ना, हम बिल्कुल वैसे ही तैयार हो रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो तैयारियां हैं कहीं थोड़ा भी छूट गया होगा ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही तैयार होती हूँ। और ये देखिए, हम अपने हाथ में अंगूठी का नाप देख रहे थे कि क्या हमें बन रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत दिन बाद हम तैयार भी हो रहे थे बिल्कुल अलग ही। और ऐसे भी कहा जाता है ना कि जो सुहागन स्त्रियां हैं ना, आज के दिन ना बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, पूरा सुहागन का जोड़ा ही पहनती हैं। और ये देखिए, हमारे पास लाल साड़ियाँ थी, तो मैचिंग हमने सारे बैंगल्स भी रखे थे। हमारी चूड़ियाँ, ये जो आप हमारी चूड़ियाँ देख रहे हो ना, ये हमारे शादी टाइम की चूड़ियाँ हैं और हम हमेशा ही पहनते हैं जब वैसा पूजा हो जिसमें कहा जाता है कि अपने हस्बैंड के लिए ही पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए पहनना शुरू कर दिए हैं, एक एक करके बैंगल्स को पहन रहे थे। बहुत ही मशक्क़त करना पड़ा ये पहनने में, क्योंकि हमें अच्छे से नहीं आता है और हम कभी ऐसा पार्लर भी गए नहीं हैं कि जहाँ पे हम सीख सकें। बस किसी और का देख लेते हैं ऐसे तैयार होना है, बस उसी को फॉलो करती हूँ मैं हमेशा। तो ये देखिए, एक चूड़ी में हमने, एक जो हाथ में है वो हमने पहन रखा था और दूसरे हाथ में उसे पहन रहे थे। तो हमें सस्पेंसन लग रहा था कि पता नहीं हमें आएगा कि नहीं, बट फिर भी हम खुद से तैयार हो ही गए थे अच्छे से। और जब हम तैयार होंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे हाथों में जो चूड़ियाँ हैं वो कैसी लग रही हैं। और ये बैंगल्स भी हम देख रहे थे, बट मेरा जो बैंगल्स है ये ना, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। और हमने साड़ी का पल्लू भी अच्छे से नहीं कवर किया था, जिसकी वजह से ये साड़ी का जो पल्लू वो नीचे गिर गया था। फिर हम सोचे कि कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी जो हाथों में चूड़ियाँ हैं वो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली ये देखिए, छत पे रंगोली बना हुआ है। हम सिंपल ही रंगोली बनाते हैं, हमें जैसे आता है वैसे। फिर हम चुनरी वगैरह ओढ़ के आ चुके थे पूजा करने के लिए छत पर, क्योंकि चंदा मामा, आई थिंक चंद्रमा हमारे साथ बस ऐसे ही करने वाले थे, निकलने ही वाले थे और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। और जो भी विधि होती है ना, पहले नीचे पूजा किया जाता है। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हैं कि आपको छत पे करना है तो आप एक मूर्ति ले लीजिए, इस प्रकार से कीजिए। पर मैं यहाँ पे हमेशा ऐसी रंगोली में करती हूँ। और ये जो मेरे करवा चौथ का जो व्रत है ना, ये मैं दूसरी बार कर रही हूँ। मैं फर्स्ट बार ना अपने दी के यहाँ उस टाइम थी, तो मैं वहाँ पे की थी। बड़ा मज़ा आया था उस टाइम, क्योंकि सब कोई साथ में किए थे और यहाँ मैं अकेली ही पड़ गई थी। तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा ही लगा। सबको मुझे सपोर्ट भी करते हैं, आसपास में जितने जो थे बहुत अच्छे थे। और हम यहाँ पे आ चुके थे पूजा करने के लिए। और रंगोली के बीचों बीच ये देखिए, हमने दिए जला दिए हैं, फिर हम पूजा किए। और अब आती है चांद निकलने की बारी, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि कब चांद निकले और कब हमें ये पूजा, ये व्रत खोलना पड़े। और बेबी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और ये देखिए, चांद मामा का हम इंतज़ार ही कर रहे थे, कब निकलेंगे। फिर यहाँ पे हम बोले कथा सुनाने की बारी होती है, तो हम यहाँ पे कथा भी सुने। उसके बाद बेबी ना इतना ज़्यादा तंग कर रहा था, ओ माय गॉड, थैंक गॉड, जो फाइनली हमारे चंदा मामा जो वो निकल चुके थे। और हमारी जो पूजा थी वो लास्ट ही पूजा बोल सकते हो आप, वो बस ख़त्म ही होने वाली थी। हम सोच ही रहे थे ये चंदा मामा कब निकलेंगे, बहुत इंतज़ार करवाएं। इनफैक्ट 8 बजकर कुछ ज़्यादा ही मिनट हो चुका था हमारे घर तरफ निकलने में। फिर हम यहाँ पे रस्सी था ना, तो मुझे नीचे झुकना पड़ा। और झुकने के बाद ना, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई। फिर चंदा मामा को पहले पूजा वूजा कर ली मैं उनको, क्योंकि ऐसी ही मान्यता है, पहले उनको ही जल वगैरह देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो हम देख के ऐसा कर रहे थे। और छत पे ना बहुत अंधेरा था, पर फिर भी लाइट से सब व्यवस्था हो ही गया था। और
मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ की आंटी बहुत ही अच्छी हमें सपोर्ट करती हैं। और ये देखिए चुन्नी वगैरह हम ओढ़ कर आ गए थे छत पर पूजा ही करने के लिए। और जब पूजा मैं कर रही थी ना, तो मैं डुगू का मैं आपको नाटक दिखाऊंगी ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा हंसोगे। और डुगू के साथ ही मुझे उनका ही पूजा करना पड़ा, क्योंकि वो किसी के पास जा ही नहीं रहा था। इतना क्राई, इतना रो रहा था कि मैं क्या बोलूँ। फिर हमारे चंदा माँ के साथ आरती जो होती है, चंदा जी को मतलब चंद्रमा जी को हमने आरती वगैरह की, क्योंकि ये चांदनी रात की जो पूजा होती है बहुत ही खास माना जाता है। फिर ये बोल रहे थे कि बेबी किसको दूँ। हम बोले कोई बात नहीं, बेबी को लेकर खड़ा हो जाएगी, क्योंकि बेबी किसी के साथ तो रहेगा नहीं। और ये देखिए कितना ज़्यादा क्राई कर रहा है, अभी भी रोए जा रहा है। आप वीडियो में खुद ही देख लीजिएगा, जब हम इनको तिलक वगैरह कर रहे थे तो ये कैसे छीन रहा था, बिल्कुल रो रहा था। फिर मैं सोची कि रुको बेटा, आपको भी मैं तिलक लगा देती हूँ। और ये प्रसादी खाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश था और बस रोए जा रहा था, बस पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि कब मैं उसे पकड़ूँ। फिर ऐसी मान्यताएं हैं ना कि चलनी में दिए को रखकर सबसे पहले चंद्रमा को देखा जाता है, और चंद्रमा को देखने के बाद ही आप अपने हस्बैंड का चेहरा देखिए इस चलनी में, उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो हमारी जो व्रत थी बस वो खुलने ही वाली थी, क्योंकि हमने उनको देखा। उसके बाद ये जो आप क्या बोलते हैं, ये जो पानी है ना, ये जल पहले हमने उन्हें दे दिया। उसके बाद पहले हम अपने हस्बैंड को पानी पिलाएं। ऐसा हम हमेशा ही कहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबू इतना हिला रहा था ना, फिर वो हमें पानी दिए, फिर हम पानी को पी लिए। और उसके बाद बेटू इतना ज़्यादा रोने लगा कि समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हम चंद्रमा जी को नमस्कार किए, प्रणाम किए और जल को तुलसी माता में डालकर और फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे, क्योंकि चंदा मामा की जो व्रत थी, जो कहानियाँ थी, वो सारी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। और ये जो व्रत है ना, बहुत ही कठिनाई से करना चाहिए। और ये देखिए हमारी जो पूजा है वो ख़त्म हो चुकी थी फाइनली। अब हम नीचे छत पे मतलब नीचे जाने वाले थे, और जाकर यहाँ पे हम बस पूजा ही करने वाले थे। और ये देखिए हमारा गेटअप बहुत जल्दी हम हटाए, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा था, उसे सोना भी था और बहुत लेट भी हो रहा था। सो गाइज़ प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज मैं साड़ी के गेटअप में कैसी लग रही हूँ। और मैंने ना व्यूवर्स का नाम तो लिया ही नहीं, सो चलो मैं बहुत ही प्यारे व्यूवर्स का नाम लेती हूँ जो मुझे टॉप पर वीडियो पे मुझे कमेंट किए हैं। और वहीं सबसे प्यारे कमेंट करने वाले हैं ऋतिक रोशन कुमारी, और हैं अंशु प्रिया, और हैं रितिका फैमिली चैनल। थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं। सो वेरी दिल से थैंक यू। सो गाइज़ आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।